हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग हर एक इंडिविजुअल काउंटर की बात करेंगे जो भी हम कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, कमोडिटीज़ हो, करेंसी हो, क्रिप्टो हो, कुछ भी हो, हर चीज़ के बारे में इंडिविजुअली बात करने की कोशिश करेंगे। आज से हम उसे शुरू कर रहे हैं और पहला आज जो हमारा चार्ट है वो सिल्वर है। अभी जल्दी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। वो ये है, देखिए कि ये जो चैनल है स्टॉक लेवल, इसका नाम जो है वो किसी पर्पस से है। हमारा जो इम्पोर्टेंस रहता है वो लेवल्स पे ज़्यादा रहता है। सो किस तरह से वो लेवल काम करते हैं, उनके ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, चाहे वो सपोर्ट ब्रेक कर रहे हों या रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहे हों, कैसे वो काम करते हैं, हमें उसे कैसे डील करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की एक डिटेल वीडियो हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे कि हमारे लेवल, हमारा जो व्यू है कैसे काम करता है और हमें उससे कैसे अप्रोच लेकर क्या समझना चाहिए, क्या आने वाले समय में उसमें हो सकता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो मीडियम टर्म हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। इनकी भी क्या परिभाषा है वो सबकी अलग अलग होती है दोस्तों, तो उसकी भी बात सारी चीज़ें वहाँ डिटेल में करेंगे। आज इन शॉर्ट आपको बताने का मकसद ये है कि सिल्वर का मैंने वादा किया था कि उसके बारे में इस वीक बात करने की कोशिश करेंगे। सो पहले हम सिल्वर का वीडियो आज लेके आए हैं आपके लिए, तो चलिए बात कर लेते हैं सिल्वर के बारे में। ये चार्ट आपके सामने आ रहा है मंथली का। तो मंथली चार्ट में हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा व्यू होना चाहिए वो कम से कम 4-5 ईयर्स का होना चाहिए। इससे कम में कुछ भी हमें नहीं देखना है। यानी जब इस चार्ट के बारे में हम बात करेंगे तो हमें मंथली चार्ट के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा कि इसका अगले 4-5 ईयर्स का क्या व्यू है। उसको चेक कर लेते हैं। क्या नज़र आ रहा है हमें कि एक बहुत अच्छी चाल इसने एक दी थी, बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें दिए थे इसके पहले। उसके बाद ये अपना एक बहुत बड़ी करेक्शन में चला गया और अभी तक करेक्शन कर रहा है सिंस 2011। अब आप समझ सकते हो कि 10-11 ईयर्स से ये कहीं नहीं गया है। हालांकि उसमें आप अगर नीचे का प्राइस देखोगे, लोअर एंड वो 32-33,000 के आसपास है और जो हायर एंड देखोगे वो 75,000-76,000 के आसपास है। यानी आप समझ सकते हो कि ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, और इसीलिए नहीं है क्योंकि ये मंथली चार्ट है दोस्तों। यहाँ जो कुछ भी होगा बड़े लेवल पे होगा, 10-20% के लिए यहाँ कोई बात नहीं होगी। इसीलिए हमने आपको टारगेट शेयर किए थे, आपको अगर याद होगा दिसंबर मंथ में, कि यहाँ से हम बहुत ऊपर देख रहे हैं सिल्वर को, और गोल्ड से भी ज़्यादा हमें सिल्वर पसंद है क्योंकि उसका चार्ट जो है, उसका रीज़न है ये मंथली चार्ट। जितना बढ़िया तरीके से ये कप बना रहा है वो बहुत ही शानदार है। साइकोलॉजिकली इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जिसके बारे में हम बात करते हैं अपनी क्लासेस में। यहाँ आपको इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो चार्ट बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो ये 47-48,000 के लेवल्स हैं, मैंने ऑलरेडी इसको बता रखा है अपने मैसेज में, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। यानी जो हमारा मंथली का सपोर्ट है वो काफ़ी अभी दूर है, 10,000 पॉइंट। इसका क्या मतलब है, क्या हम वहाँ के आने का वेट करें? एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताना चाहूँगा। एक मिथ भी है बहुत से लोगों में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो दिए जाते हैं वो आते ज़रूर हैं या वहाँ पे एक मार्केट टच ज़रूर करती है उस लेवल को। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो लेवल चाहे टच करे चाहे ना करे, चाहे ऊपर से उसके निकल जाए चाहे उसके थोड़ा नीचे से निकल जाए, वो जोन ऐसा है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। हमारे लेवल्स की इम्पोर्टेंस यही है, और वो आपको ये बता रही है कि अगर यहीं से ऊपर चला जाएगा वेल एंड गुड, अगर नहीं जाता है तो आने वाले 4-5 ईयर्स के लिए हमारा दिमाग इस तरह से काम करना चाहिए कि अगर 10,000 पॉइंट और अगर सिल्वर में गिर जाए तो हमें घबराना नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों, लोग बहुत ही डिफरेंट तरीके से चीज़ों को लेते हैं, और जैसा मैंने बताया इस जो स्टॉक सीरीज़ है ये, उसमें आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी कि हमारा जो माइंड सेट है वो कैसे काम करना चाहिए। सो जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने लेवल लगा दिया है ऑलरेडी 47,000 के आसपास। तो अब जो ये लेवल हमने लगा दिया है, इसके हिसाब से हमारा व्यू ये रहेगा मंथली चार्ट पे कि जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है, कुछ टाइम अगर बिताता है इसी के ऊपर, ये वापस नए हाइज लगाने जा सकता है। जो मैंने टारगेट दे रखा है, आपको पता है वो मैसेज में क्या टारगेट्स हमने दिए थे, वो हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले सालों में। और जब हम इतना बड़ा रिवॉर्ड देख रहे हैं तो उसके अगेंस्ट इतना कोई रिस्क
कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। इसके नीचे सस्टेन करने लगेगा, नीचे जाने लगेगा, हम बिल्कुल मान लेंगे कि फिर इसमें कुछ और ऐसा हो रहा है जो हम नहीं सोच पा रहे थे उस वक्त, और ये फिर किसी और टेरिटरी में जा रहा है और ज़्यादा टाइम और प्राइस का करेक्शन बढ़ाने जा रहा है। ठीक है, तो वो जैसे जैसे चलेगा हम यहाँ बात करेंगे उसकी। फिलहाल मंथली का हमारा व्यू है, चलते हैं वीकली के चार्ट पर। अब आ गए वीकली के चार्ट पर, और अब आप देख रहे हो कि वो जो एक कप बना के ऊपर निकल के गया है, जो हमारे 47,000 के लेवल है, उसके ऊपर अभी काम तो कर रहा है, बट वीकली लेवल पे जो एक चाल की शुरुआत हुई थी, जिसकी बात हमने की थी कि यहाँ से सिल्वर अच्छा कर सकता है, और अब आप देखो वो रेंज जो एक इसने बना रखी है लास्ट 1-2 ईयर से, जो मंथली पे हमें शो नहीं हो रही थी ठीक से, आपको दिख सकता है कि जो ये हाई लगे थे वो 2020 जुलाई में लगे थे, और उसके बाद से ये कहीं भी जा नहीं सका है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल रेंज में ही रहेगा? कब तक रहेगा? क्या हम इसके बारे में कोई क्लैरिटी जान सकते हैं? देखिए, एग्जैक्टली टाइम को डिक्टेट करना, प्राइस को डिक्टेट करना कि वो कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, वो कोई भी सिर्फ अज्यूम कर सकता है। मेरी नज़र में प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि आपको यहाँ पे चार्ट को ही फॉलो करना पड़ेगा। कुछ एनालिसिस हैं जो एक प्रोबेबिलिटी बताती हैं, वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे नज़र आ रही है। ये जो करेक्शन इसने शुरू की थी इस जगह से, वो अभी भी चल रही है, और अगर आप देखते हो एक लेवल मैं आपको यहाँ लगा के दिखा दे रहा हूँ, दिस वन 55,000 के आसपास का ये एरिया है। अगर ये वीकली लेवल का एरिया ब्रेक नहीं करता है तो आप देखोगे यहाँ से इसमें बहुत अच्छी चाल ऊपर देखने को मिल सकती है। एक बात आप और याद रखिएगा कि इसको कहीं जाने की जल्दी हो, ये कोई स्टॉक नहीं है, ये कमोडिटी है। कमोडिटी अपने तरीके से काम करता है, और इसके कोई बहुत बड़े जो मैंने टारगेट्स आपको दिए हैं उसका कोई टाइम वैसे नहीं है। हालांकि मैंने आपको एक अंदाज़ा दिया है, आने वाले 2-3 ईयर्स में हमें वो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, बट स्टिल अभी भी कैसे क्या काम करेगा, कैसे चलेगा, वो सब हम बात करते रहेंगे। कुल मिला के बात ये है कि सिल्वर में इस सपोर्ट को फॉलो करना है वीकली लेवल पे। किसी का रुझान अगर साल से 1.5 साल के लिए है, 1 ईयर 1.5 ईयर के लिए है, तो उसको 55,000 के आसपास का सपोर्ट फॉलो करना होगा। यहाँ से अगर अच्छा कर सकता है तो यही वो लेवल है, वरना फिर प्राइस और टाइम में काफ़ी एक्सटेंशन हो सकता है। ये आ गए डेली चार्ट पर दोस्तों। डेली चार्ट में आपको नज़र आ रहा है कि जो रेंज वीकली पे है वो डेली पे भी आपको विजिबल है, मगर डेली में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये एरिया है दोस्तों, जो ये फॉल हो रहा है, और इसके एंड होने की ज़रूरत है अगर इसको यहाँ से अच्छा करना है। लेकिन डेली चार्ट साफ साफ बता रहा है कि इसमें तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक ये कम से कम इस लेवल को पार ना कर जाए, जो कि 63,000 के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि डेली चार्ट हमें बता रहा है कि ये जो डाउन ट्रेंड है ये तब तक बाउंस ले के कंटिन्यू रह सकता है जब तक 63,000 के ऊपर चल ना दे। ये हमारे तीनों चार्ट, तीनों टाइम फ्रेम के व्यूज़ हैं। अब इसे अगर आपको मैं समराइज़ करने की कोशिश करूं तो आप इसको इस तरह से समझिए कि मंथली चार्ट हमारा कह रहा है कि करेक्शन यहाँ थोड़ी हो जाए, 1 ईयर 2 ईयर यहाँ अगर खड़ा भी हो जाए, उसी रेंज में रह जाए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा नीचे भी आ जाए अगर 47,000 की साइड भी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 लाख प्लस की साइड जा रहा है, और वो सारे टारगेट आपको याद होंगे जो मैंने आपको बता रखे हैं। और जो वीकली है वो उसने बताया है कि 55,000 का एक एरिया है जिसको होल्ड करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लो बनाना चाहे उसके नीचे जा सकता है, बट सस्टेनेबिलिटी उसमें 1 वीक से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। वीकली चार्ट पे 1 वीक के आसपास का टाइम, मंथली चार्ट पे 3-4 वीक के आसपास का टाइम, यानी कि ओवरऑल मैक्सिमम 1 मंथ आप मान सकते हो। और इसी तरह डेली चार्ट पे 2-3-4 डेज़ का टाइम फ्रेम, यानी कि 2-3 दिन की जो एक सस्टेनेबिलिटी है वो उसके नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर आप हमारे वीकली मार्केट सिनेरियोज़ वाले वीडियो देखते रहते हैं तो आपको पता होगा कि कैंडल्स का या टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं है, वहाँ पे किस तरह से प्राइस बिहेव कर रहा है उसका इम्पोर्टेंस है, जिसकी बात हम डिटेल में उस वीडियो में करेंगे जो बनाएंगे, राइट। सो ओवरऑल जो इसका व्यू है वो समझने की ज़रूरत ये है कि अभी जो शॉर्ट टर्म का व्यू है, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों का डेली चार्ट के हिसाब से, वो ठीक नहीं है।
वो ठीक तब होगा जब 63,000 के ऊपर निकलेगा। और इसका मतलब यही है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है कुछ हफ्तों से महीनों के लिए तो उसको 63,000 के ऊपर ही ट्राई करना चाहिए या बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब सिर्फ ये है, राइट। यानी हर एक टाइम फ्रेम का, हर एक चार्ट का अपना व्यू है दोस्तों, और हमारी गलती यही होती है कि हम हर चीज़ को एक ही वे में ले लेते हैं। यानी कोई भी लेवल से, कोई भी व्यू से आप लें या आप उसको देखें तो आपको पता है कि किस लेवल के नीचे क्या गड़बड़ी हो जाएगी किस टाइम फ्रेम के लिए, राइट। सो जब डेली पे ऊपर चलेगा तो कुछ अगले हफ्तों के लिए अच्छा हो जाएगा। वीकली पे अगर वो सपोर्ट 55,000 का ब्रेक करेगा तो कुछ महीनों के लिए ख़राब हो जाएगा, और अगर 47,000 ब्रेक कर दिया तो कुछ सालों के लिए ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है। बाकी ज़्यादा डिटेल में हम वीडियो में बात करेंगे ही, अलग सेक्टर्स की, स्टॉक्स की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।